अगर मुझसे कोई पूछे कि आज तक का बेस्ट सुपर हीरो शो कौन सा है तो मैं बिना झिझके 1 सेकंड भी बोल सकता हूँ कि इट्स तो अप्रैल में इनविंसिबल का सीजन 4 लाइव चल रहा है एंड हर वीक इसके नए नए एपिसोड्स आ ही रहे हैं। और क्योंकि मैंने इसका सीजन 3 मिस कर दिया था तो मैंने इसका सीजन 3 पहले देखा एंड देन अब मैं इसका सीजन 4 का 5 एपिसोड देख कर बैठ गया हूँ एंड आई कैन लिटरली से इट्स अ पीक, यू कांट मिस दिस सीरीज। ये शो इतना डार्क और ब्रूटल चला जाता है कि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाद में मुझे पता चलता है कि इसकी कॉमिक्स और भी ज्यादा ब्रूटल हैं एंड सच कहूंगा मैं सरप्राइज रह गया जो मैंने चौथे सीजन में के देखा है। बट इस वीडियो में हम चौथे सीजन के बारे में नहीं बात करके बल्कि इसके पहले के 3 सीजन्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये वीडियो एक क्विक रिकैप वीडियो जैसे होगा जहां पर तुम्हें इनविंसिबल की कहानी के वो मेजर की पॉइंट्स बताऊंगा मैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड उन्हें बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, खास करके वो बॉस फाइट्स जो कि देखकर मतलब मजा ही आ जाता है। तो मेरा नाम है अमन और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब रिकैप शुरू करते हैं इनविंसिबल का, जहाँ पे ये कहानी स्टार्ट होती है मार्क ग्रेसन से जो कि फाइनली अपने विल्ट्रोमाइट पावर्स को डेवलप कर चुका है जो कि उसे उसके बाप से मिली है जिसका नाम है ओमनी मैन, जो कि एक विल्ट्रोमाइट है एंड ये जेनेटिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पर मार्क ग्रेसन यानी कि इनविंसिबल 17 साल का होने के बाद अपनी पावर्स को पा जाता है एंड यहीं से उसको उसकी असली सुपर हीरो आइडेंटिटी मिलती है जिसका नाम होता है इनविंसिबल। देन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ओमनी मैन द गार्डियन नाम के एक सुपर हीरो टीम को अचानक से ही मारने लगता है, मतलब एक एक करके उन सभी को निपटाने लगता है। और भाई साहब वो मैंने 4-5 साल पहले देखा था और आज भी मुझे वो सीन्स याद हैं। जिस ब्रूटैलिटी से उस बंदे ने उन्हें मारा था वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। किसी का गला तोड़ दिया, किसी के मुंह में हाथ डाल दिया और भाई साहब मुंह के आर पार हाथ निकाल के ऐसे इतनी घिनौनी तरीके से इतनी ब्रूटैलिटी से मारता है ना ओमनी मैन कि वो सीन आज तक मुझे याद है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग ट्विस्ट बन जाता है सुपर हीरो टीवी सीरीज के हिस्ट्री में। और उसके बाद हमें बैटल बीस्ट वर्सेस इनविंसिबल देखने को मिलता है जहाँ पे हमें न्यू गार्डियंस भी देखने को मिलते हैं जो कि अभी न्यू गार्डियंस बने नहीं हुए होते हैं। जहाँ पे बैटल बीस्ट एक ऐसा प्राणी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है एंड वो जिस तरीके से इनविंसिबल को धोता है, जिस तरीके से उसे लतियाता है, उसको जितना मारता है ना, मतलब वो इनविंसिबल को उसकी औकात दिखा देता है कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। क्योंकि उस वक्त नया नया ही इनविंसिबल हीरो बनना चालू किया था और उसे उतना पता नहीं था अपनी पावर्स के बारे में और ऐसे टाइम में बैटल बीस्ट से लड़ना यानी वो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उन दोनों के ही बीच का पावर गैप दिखाती है कि भाई बैटल बीस्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें एक और शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है विल्ट्रोमाइट्स के बारे में, जो कि हमें ये पता चलता है कि विल्ट्रोमाइट्स कॉन्करर्स हैं ना कि प्रोटेक्टर्स, यानी कि वो दूसरों की मदद नहीं बस अपना राज्य बनाना चाहते हैं, अपना राज्य एक्सपैंड करना चाहते हैं। और ओमनी मैन इसी वजह से अर्थ पे आता है क्योंकि उसे अर्थ को यूटोपिया या फिर ब्रीड करना होता है उसे, जहाँ पे ओमनी मैन का ही कहना होता है कि अर्थ को उसे टेक ओवर करना होता है। और इसके बाद आता है लेजेंडरी बैटल ऑफ ओमनी मैन वर्सेस इनविंसिबल, जहाँ पे ओमनी मैन अपने बेटे यानी इनविंसिबल को सिखाता है कि इस लाइफ का क्या कीमत है। ये चीज सिखाने के लिए वो उसे एक ट्रेन के सामने रखता है और ट्रेन उसके मुंह के सामने से गुजर जाती है, मतलब इतने सारे लोग मरते हैं उस ट्रेन में कि जिसका जवाब नहीं होता एंड इस चीज का ट्रॉमा अभी तक यानी कि सीजन 4 तक भी मार्क के अंदर रह रहा है। देन वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन आता है फ्रॉम इनविंसिबल सीरीज जिसमें ओमनी मैन कहता है थिंक मार्क थिंक व्हाट वुड यू हैव आफ्टर 500 इयर्स एंड यहाँ पे ओमनी मैन बहुत बुरी तरीके से मारता है अपने बेटे को एंड उस वक्त मैं भी इसे देख के हैरान था कि भाई ओमनी मैन अपने बेटे को इतना कैसे मार सकता है, कैसे। बट सच कहूं अगर तुम्हें वो शॉकिंग लगा था तो अगर तुम सीजन 4 देखोगे तो उस कैसे का तुम्हें रियल आंसर मिल जाएगा। देन ओमनी मैन वो अर्थ छोड़ देता है एंड वो किसी और प्लैनेट पे चला जाता है जहाँ पे मार्क अभी भी आधा जिंदा आधा मरा हुआ है और वो फिजिकली एंड मेंटली हर तरीके से टूट चुका होता है। जहाँ पे ओमनी मैन थ्रैक्स चला जाता है एंड वहां पे जाकर एक और लड़की से यानी कि एक और औरत से प्यार व्यार कर लेता है और एक बच्चा भी पैदा करता है जो कि आगे चल के कहानी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देन मार्क हील होता है एंड वो न्यू गार्डियंस की टीम ज्वाइन कर लेता है जहाँ पे सीजल इसका हेड होता है एंड वो हर चीज मॉनिटर करता है एंड जैसे एवेंजर्स को शील्ड संभालती है वैसे ही सीजल इन सब को संभालता है। जहाँ पे इनविंसिबल एज अ सुपर हीरो हमें कई सारी चीजें करते हुए दिखता है एंड काफी मैच्योर होने लग जाता है। टाइम के साथ साथ वो अपनी पावर्स को भी कंट्रोल और बढ़िया से यूज करना सीख जाता है और तभी हमें सीजन 2 में एंगस्ट्रॉम लेविट
रवि नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक मल्टीवर्सल लेवल के एक्सपेरिमेंट को फेल हो जाने की वजह से उसका पूरा दिमाग फट जाता है, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस बहुत ही भद्दा और अजीब सा दिखने लगता है। एंड ये बंदा पोर्टल्स ओपन कर सकता है, जो कि ब्लेम करता है इन सब एक्सपेरिमेंट्स एंड उसकी अपीयरेंस के पीछे मार्क को। एंड वो मार्क को कोसते कोसते ही खुद एक विलन बन जाता है। देन ये दोनों आपस में इतना ज्यादा लड़ते हैं एंड एंगस्ट्रॉम उसको इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि इनविंसिबल मजबूरन एंगस्ट्रॉम को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, इतना बुरी तरीके से मारता है, इतना बुरी तरीके से मारता है कि उसके दिमाग का कंज्यूमर निकल जाता है, बट स्टिल वो किसी ना किसी तरह एस्केप कर ही जाता है। और अगर तुमने सीजन 3 देखा है तो तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। बट ये चीज मार्क के मोरल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। मतलब उसके एथिक्स उसे सवाल उठाने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या एक इंसान की जान लेना जरूरी है, क्या इतना उसने मुझे परेशान कर दिया था कि मुझे उसे मारना ही पड़ा, जिसकी वजह से वो एक गिल्ट में भी चला जाता है, जो कि तुम्हें सीजन 4 तक भी देखने को मिलने लगता है, जो कि कह सकते हैं कि एज अ लॉन्ग टर्म काफी तगड़ा इफेक्ट दिखाया गया है। देन मार्क को विल्ट्रोमाइट्स के बारे में और ज्यादा पता चलता है एंड विल्ट्रोमाइट एम्पायर से वो मिलता भी है। यहाँ पे इसके बाद इसकी कहानी में सबसे बड़ा जो विलन आता है वो कोई और नहीं बल्कि कॉन्क्वेस्ट होता है। एंड भाई साहब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, अगर तुमने सीजन 3 का लास्ट एपिसोड देखा है तो इट वाज रियली क्रेजी। मतलब जिस तरीके से कॉन्क्वेस्ट लड़ता है, जिस तरीके से मुक्के मारता है, जिस तरीके से वो झापड़ मारता है, भाई साहब अगर वहां पे ईव ना होती तो मुझे नहीं लगता कि इनविंसिबल उस दिन जीत भी पाता। एंड सीजन 3 का लास्ट एपिसोड काफी ज्यादा मैच्योर रेटिंग रखता है एंड बहुत ही ज्यादा ब्लड सेट दिखाया जाता है उसके अंदर, जहाँ पे क्लियरली माँ की हड्डियां टूट जाती हैं, बट स्टिल वो हेड ब्लोज से कॉन्क्वेस्ट का चेहरा पूरा बिगाड़ देता है एंड उसके चेहरे का कंज्यूमर बना देता है। बट सीजल अपने माइंड में कुछ सोचता है एंड उसके बॉडी को कहीं ले जाके प्रिजर्व कर देता है, जिसकी वजह से वो हील होके वापस से जिंदा हो जाता है। देन हमें ये भी दिखाया जाता है कि ओमनी मैन अपने किए गए कामों पे काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है एंड एलन द एलियन उसको बचाने के लिए विल्ट्रोमाइट जेल तक चला जाता है, जिसकी वजह से एलन द एलियन एंड ओमनी मैन के बीच में एक बॉन्डिंग बनती है एंड ओमनी मैन एंड मार्क के बीच में भी एक काफी अच्छी बॉन्डिंग बनने लग जाती है। जहाँ पे अगर तुम चारों सीजन लगातार देखते हो तो तुम्हें लगेगा भाई कितना तेज इवॉल्व हुआ है मार्क, मतलब कितनी सारी चीजें उसने झेली हैं, कितनी सारी चीजों से उसने गो थ्रू किया है, तब जाके उसने इतना सब सह के एक इतना बड़ा सुपर हीरो बना है। एंड सच कहूंगा भाई मैं इसे देखकर ऐसा फील कर रहा था जैसे मैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन या फिर सुपरमैन मैन ऑफ स्टील देख रहा हूँ, जो कि कई सारे एपिसोड में तुमको क्लियर दिख जाता है कि ये एकदम सुपरमैन मैन ऑफ स्टील वाला ही वाइब दे रही है एंड बहुत ही बढ़िया लगता है वो। देयर इज नो सच प्रॉब्लम इन एनी सीन विच आई रियली लव एंड आई होप कि तुम्हें ये रिकैप वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई हो और मजा आया हो तुम्हें ये सब सुन के। एंड अगर तुमने अभी तक सीजन 4 नहीं देखना चालू किया है या फिर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि तुमने कितना अभी तक देख लिया और कितना आगे देखना चाहते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना और हो सके तो अपने सिटी का नाम कमेंट करके बता देना ताकि मुझे पता तो चले कि तुम लोग किस किस सिटी से मेरी वीडियोस देखते हो। चलो चलता हूँ, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट, गुड बाय।